वाह दीदी वाह हैं, भाई दूज, हैप्पी भाई दूज। और सारे त्योहार बहुत अच्छे से गए, फीलिंग ब्लेस्ड। और वही के बाद फिर आ गई तुम कंट्रोवर्शियल टाइटल लेके। तो भाई ये टाइटल पर भी हम आएंगे, पर बहनी तनिक से सिर दिख गया तो तुमने कुछ सेकंड के क्लिप उड़ाए के ये सब कांड कर दिया। अरे वाह जी वाह। हम बग्गा के 2 वीडियो आ चुके हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। देखे हैं वीडियो लेकिन रिव्यू तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तुम इतने कांड करे बैठी हो। हमने कहा पहले इस कांडी महिला को पकड़ें, बग्गा के रिव्यू में हम बाद में जाएंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। इस बार हम बात करेंगे दीदी के रंगों के बारे में। तो दीदी का जो रंग है वो कैसा है। सेकंड टाइटल आया, सब त्योहार निकल गए अच्छे से। आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी प्लीज़। और ये वाली हाथ है, फीलिंग ब्लेस्ड हटा दिया। हैप्पी भाई दूज भी हटा दिया। कहा दीदी यार, टाइटल तो रहने देती सिड को, तो आपने उतना हटा दिया कुछ सेकंड का। भाई तुमने यू काओ कर दिया। बताओ बताओ, थोड़ा सा तो बताओ हमको, थोड़ा बताना चाहिए दोस्तों। नहीं बताओगी तो फिर मामला गड़बड़ है, इतना भी नहीं न चल पाएगा। मामला तो वाकई में गड़बड़ है। खैर, इतने अच्छी चीज़ें, इतना अच्छा त्यौहार, और उस पर जो तुमने फुसकी बम पटाखे और गोली और बारूद छोड़े हैं, आज दीदी हमारे एकदम से कमेंट पढ़ास लग गई। फिर इन्होंने जो उनका कमेंट पढ़ा है ना कॉफ़ी जी का, हमारी कॉफ़ी जी तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गई है भाई साहब। जब देखो कॉफ़ी जी का कमेंट है, हर जगह होता है, बग्गा बग्गी के पास, बड़ी दीदी के पास, छोटी दीदी के पास। और आज तो छोटी दीदी ने वो पढ़ भी लिया है कि भाई हमको पढ़ना है वीडियो में। कमेंट कई बार आप लोग कहते हो कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप बात करो मैं करूँगी, पर अब नॉर्मल सवाल करो। अगर आप कुछ ऐसे सवाल वैसे सवाल करोगे तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊँगी। किसी के बारे में मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूँगी। किसी से रिलेटेड मतलब एक्स ओक्स या फिर कागजी वागजी पति, उन पे मैं जवाब नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती और ना ही मैं किसी को कोई कंटेंट देना चाहती हूँ। वैसे सारे तीज त्यौहार अच्छे से गए हैं, पर मैं ये बोलूँगी, मैं भड़ास निकालूंगी। मैंने दिवाली के दिन भी अपना गुस्सा फूटा है, और फिर अब मैं बोल रही हूँ सारे तीज त्यौहार बड़े अच्छे से गए, सारा सब कुछ पॉजिटिविटी के साथ निकल गया। ए बहन, टोंटबाजी अगर पॉजिटिविटी है तो अरे पॉजिटिविटी को प्रणाम। बाबा रे बाबा दोस्तों, इनका पॉजिटिविटी देख के तो हम एकदम सदमे में चले जाते हैं कि ऐसा होता है काजी पॉजिटिविटी। होता है कभी कभी ऐसा होता है। इनकी हरकतें बताती हैं कि पॉजिटिविटी का साइन क्या है। खैर चलो, सब त्यौहार तो अच्छे से निकल गए हैं। डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। तो भैया काहे तुम कमेंट पढ़े आई हो, हमका पता है। देखो, इसने विगत दिनों में मम्मी जी को खूब गालियाँ पड़वाई हैं जानबूझ के। वैसे दोस्तों ये हेल्ड फॉर रखते हैं, है ना, कमेंट। तो जैसे तुम होल्ड करके कमेंट रखो, फिर तुम जिसको चाहो वो पब्लिक करो, तो उसके लिए तुम्हें प्रॉपर उस कमेंट को सिलेक्ट करके पब्लिक करना पड़ता है, फिर जाके वो पब्लिक होता है। तो भाई इसी प्रकार से इन्होंने कमेंट पब्लिक करे हैं, और जब पब्लिक करे तो मुझे भाई साहब बड़ा मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। हमने कहा हाँ, ये कहो कमेंट आ रहे हैं मम्मी जी के बारे में, इसके भड़ास भरी पड़ी थी। और वही के बाद वीडियो में इसने कमेंट कॉफ़ी जी का लिया क्योंकि वो मम्मी जी के बारे में था, है ना। फिर तूने वो कमेंट काहे लिया बोल। फिर तू सफाइयाँ दे रही है। पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, वो तो हमारा कुछ भी कभी अगर गुस्सा भी हो जाए, उल्टा पुल्टा बोल भी दें, पर उनके बड़े एहसान होते हैं। उसमें कॉफ़ी जी ने लिखा था ना कि इससे पता चलता है आपको छोड़ के चली गई, बड़ी दीदी को प्रायोरिटी देती हैं, आपको कितना मानती हैं, आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं है, केयर नहीं है, फलाना ढिमकाना। और जो अपना घर छोड़ के आते हैं, मायके पे लौटी हुई लड़की का कोई स्वागत सत्कार सम्मान नहीं करता है, वेलकम नहीं करता है। बहुत कुछ लिखा था कॉफ़ी जी ने। तो भाई वही कमेंट इसने ब्ला 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 करके बीच में पढ़ दिया। फिर लास्ट में उसने जो चीज़ें बोली कि ऐसा नहीं है,
जो मेरी मम्मी है ना दोस्तों, वो सबको बराबर प्यार करती हैं। जब वो नीचे रहते हैं तो भी खुश रहते हैं, जब वो दीदी के साथ रहते तो भी, वो मेरे साथ रहते तो भी, है ना। सारे बच्चों को बराबर प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो तूने मम्मी को गालियाँ खिलाई, मम्मी के वैसे वाले कमेंट तूने रखे क्यों जब तेरे हाथ में है डोर, कमेंट की बागडोर कि जो तू चाहे पब्लिक करे, जो तू चाहे उड़ा दे। तो जब हमारे हाथ में ऐसी कोई बागडोर है तो उस बागडोर को हम टाइट रखेंगे, अपनी मम्मी के खिलाफ कमेंट रखेंगे काहे। तो तुम समझ जाओ पहले इसका तात्पर्य क्या है। मम्मी जी को गाली खिलाएगी का पेट नहीं भरा, उस कमेंट को इसने पढ़ा भी अपने वीडियो में, ताकि जिन्होंने कमेंट पढ़ा ना हो कम से कम मेरा वीडियो सुन लें, है ना। तो उनके दिमाग में जाए कि जनता ऐसे कैसे बोल रही है। फिर कुछ लोग मम्मी जी के भी कान में बोलें, ए बहन तुम ही बेटेवा के यहाँ नेगलेक्ट काहे करती हो हैं, देख लो जनता कैसे बोली, तुम्हारी इमज का हो गई है कि तुमसे बड़किन के मरुआ मरती हो, बाकी इनका छुटकरनी के यहाँ एकदम इग्नोर करती हो। तो इसलिए ये चालबाज ने कमेंट पढ़ने का ढोंग करा। असल में चालबाजी की इसकी हद देखिए कि पूरी वीडियो में इसको सिर्फ कॉफ़ी का वीडियो को कमेंट हाईलाइट करना था। मतलब जो हैप्पी दिवाली वाले वीडियो में कॉफ़ी का कमेंट है, इसने वही कमेंट को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया। बाकी लल्लो चुप्पो वाले कमेंट पढ़े, इसने कोई भी ऐसा कमेंट नहीं पढ़ा जिसमें रियलिटी हो, जिसमें क्लियरिटी हो, कुछ भी क्लियर वाली चीज़ें नहीं करी। तो देखो बहनी, हम भी मुहियम खाते हैं, नकुना से नहीं ना खाते हैं। हम लोग सबकी अक्ल है कि तुम लोग यहाँ एक एक शब्द जो बोलते हो ना, वो सोच समझ के और सेलेक्ट करके बोलते हो। तो हम लोग भी यहाँ लुल्ल नहीं बैठे हैं, ठीक है। तुम समझती ज़रूर हो लुल्ल, पर हम लोग लुल्ल हैं नहीं। बाकी लोगों के फिर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी ये, हैप्पी वो, हैप्पी टू सी यू, हैप्पी पता नहीं को फलान हैप्पी, ढमाको हैप्पी, तुमको देख के मैं ब्लेस्ड हो जाती हूँ। हैं भाई, इतना ज़्यादा कमेंट था, इतना ज़्यादा कमेंट था, फलाने ढिमकाने वाले। कुछ लोग दीदी के बर्थडे यहाँ विश कर रहे हैं। अरे बड़ी दीदी को विश करो ना जाके, छोटी दीदी में कहाँ विश कर रहे हो। बड़ी दीदी की वीडियो नहीं आ रहा है, वह बेटौनी अकेले में पूजा में बैठी थी। तो भैया लोग तो बोलेंगे, शादी के बाद पति के साथ बैठते ना कि अम्मा के साथ बैठते पूजा में। एक अपने घर में की पूजा अगर करा रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगी माँ के साथ बैठ नहीं सकते, माँ का स्थान सर्वोपरि है, बिल्कुल बैठ सकते हो। पर जो घर तुमने खुद खरीदा है, तुम्हारे शिमला वाले घर की पहली पूजा में तुम्हारा पहला मतलब आखिरी मतलब तुम्हारा खुद का पति कहाँ था मोहतरमा। तो ऐसे कोई गृह प्रवेश की पूजा हो, घर लिया हो, या दुकान हो, या कोई बिजनेस का कुछ भी हो, है ना। तो भाई वैसे में पति पत्नी ही बैठते हैं ना, भगवान को बुलाने के लिए, शुभ मंगल कार्य कराने के लिए। तो इसलिए लोग गरिया रहे हैं। अब लोग तो बोलेंगे, अगर जनता तुम्हें देखती है तो बोलने का पूरा अधिकार रखती है। ऐसे पूजा क्यों किया, वैसे पूजा क्यों किया, बोलेंगे, लोग बोलेंगे, क्योंकि जनता अपना टाइम स्पेंड करती है तुम्हारे पास, अपना डेटा खर्च करती है तुम्हारे पास, तुम्हारे वीडियो को देख के। तो बोलेंगे भाई साहब, तो हैप्पी बर्थडे छोटी दीदी की वीडियो पे आ रहे हैं कमेंट। नहीं भाई, बर्थडे उधर है, विश करो। अभी छोटी दीदी की बहन आ रही होंगी, डॉट 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 भाई डॉट डॉट वाला इतना मज़ेदार होता है। जब प्रीति और रोज़ी दी डॉट डॉट वाला सिलसिला कल लाइव में शुरू करी थी, और आज दोपहर वाली लाइव में भी शुरू हो गया था डॉट 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 डॉट। तो इतना ज़्यादा हमें मज़ा आया डॉट 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 कि हम क्या ही बताएं। तो प्रेतिन, तुम्हारे हम रंग रंग से और रग रग से, जितने रंग बदलती हो गिरगिट भी शर्माता है, और जो तुम्हारी रग रग की पहचान है वो हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि तुम ऐसी ही हो। भाई तुम साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओगी, अपनों को नीचा दिखाने तक हद से गुजर जाओगी। चाहे वो तुम्हारे खून के रिश्ते हो या फिर जन्म देने वाली माँ, तुम किसी को नहीं छोड़ोगी न बख्शोगी। हम ये सब बहुत अच्छे जान चुके हैं। हमें अगर अपनी माँ को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है तो उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे। जैसे तुमने सिड को दिख गया था तो वीडियो कैसे फटाक से प्राइवेट कर दी। तो भाई तुम सिड के बारे में वैसे कोशिश करती हो, बात भी नहीं करती हो, बच्चा बच्चा करती हो, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि अपने बच्चे को तुम अगर नाम ना कह सको तो बेकार है, तुमने ही पैदा किया, तुम ही नाम नहीं कह सकती, है ना। तो वैसे मम्मी को अगर तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि मम्मी को चार लोग ना बोले, तो मम्मी के बारे में जिक्र क्यों, फिर बाद में सफाइयाँ दे रही हैं।
अरे नहीं मम्मी, मुझे अकेले छोड़ के नहीं गए हैं। अब हम सारे बच्चे हो गए, आई एम 31 ईयर ओल्ड। चलो कम से कम तुमने बोला तो आई एम 31 ईयर ओल्ड। उधर कम से कम 34 होने के लिए बोलना पड़ेगा, अदरवाइज एट द एज ऑफ 33, एट द एज ऑफ 33 पे ही अटकी पड़ी थी, है ना। तो अब शायद थोड़ा 33 से 34 हो जाए। मम्मी गुस्सा करें तो आपको हम्बल होना पड़ता है, हैं? अरे बहनी, ये चीज़ तब भूल गई थी जब अंकुश की माँ गुस्सा करे तो आपको हम्बल होना चाहिए। तुम्हारी अम्मा और अंकुश की अम्मा का वो तो बुराई की जड़ थी, उनका डिप्रेशन दूर करने जा रही थी। तब कहाँ तुम्हारी उम्मीदें कम काहे नहीं हुई, फिर उनसे कहा इतनी उम्मीदें जगा लिया। यहाँ तो उम्मीदें कम करना पड़ता है बुजुर्गों से, और वहाँ बुजुर्गों से इतनी उम्मीदें तुमने लगा रखी थी। ऊपर से उनका इलाज भी करने का ठान लिया था कि इनका डिप्रेशन दूर कर देंगे, हैं भाई। यही अगर तुम इतनी जितनी हो यहाँ पर दिखा रही हो, विचारों से अपनी सुना रही हो कि भाई तुम बहुत समझदार हो, कि माँ बाप ने पाल पोस दिया, पैदा कर दिया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, वही बड़ी बात है। हम भी जानते हैं सिर्फ बोल बच्चन है। तुम अपनी अम्मा का कितना वैल्यू करती हो, कितना उनके मुंह पे कितनी बार दरवाज़ा बंद किया, अंदर नहीं लेने दिया है। अगर वो नीचे बग्गा बग्गी के पास ज़्यादा टाइम तक रुक जाती हैं। तो ये बहनी हो, ये बोल बच्चन हमसे सबसे न बोलो। हम लोग बहुत ही अच्छे से तुम्हारे सबसे वाकिफ़ हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग बार बार बोलते हैं ना, बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ पे आई थी मम्मी को बचाने, पहले मम्मी को गाली खिलाई, उसके बाद मम्मी के नाम की सफाईनामा लेके वीडियो बनाई, और उसके बाद टाइटल भी लिख दी कि हमको कोई कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट भी कर लीन, हाथ जोड़ लीन हम्बल वाले। काश कि तुझे ये सब आता होता। तुझे आता है बहन, क्या आता है? षड्यंत्र करना, ऐसे ऐसे। तो भाई वो भारी है, हम जानते हैं कितना ज़्यादा तुम षड्यंत्रकारी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। बहुत दिनों से हम तुम्हारा षड्यंत्र देख रहे हैं, और आने वाले टाइम में तुम्हारा षड्यंत्र और बढ़ता जाएगा, हैं। बस मेन मकसद इनका यही था कि मम्मी को ये जताना कि देख लो, अभी भी तुमको लोग इतना गरिया रहे थे। मम्मी जी तुम इतना तो जानती हो कि तुम्हारी बेटौनी हो चाहे तुम्हारा लौंडा हो, ये जानबूझ के कमेंट पब्लिक करते हैं, फिर उसके ऊपर सफाईनामा देते हैं, इतना तो तुम जानती ही होगी। तो तुम्हारी बेटौनी ने तुम्हारी पिठिया में गुड़ नहीं मिला है, पहले इसने तुमको गाली खिलाई है, उसके बाद उस पर सफाई दी है। अब आते हैं टीका पे, भाई दूज। नीचे सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, सारे पर्व अच्छे से हो गए, तो तूने बग्गे का टीका करा है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। बोल तो ज़रूर रही थी कि सिड बहुत एक्साइटेड है, इसकी कज़िन्स बहनें आने वाली हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सुबह से ही। तुम कितनी एक्साइटेड थी, हैं? बस ये मैंने ये मोडा का सूट पहना है, ये उसका सूट पहना, बहुत प्यारा सूट है। जैसे परसों नरसों दीदी ने सफ़ेद सूट पहना था, वैसे दीदी ने भी आज, छुटकी ने भी, जहरीली ने भी सफ़ेद सूट पहना, उसमें बस प्रिंट अलग था। दीदी के चादर सूट वाला था, और इनका कुछ और फूल पत्ती सूट था, है ना, दूसरा सूट था, लेकिन सफ़ेद बैकग्राउंड इसका भी था। तो भाई हमें पता है कि तुमने बग्गे को टीका किया है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि बग्गे ने तुमको कुछ नेक चार भी दिया होगा। अब जो भी दिया हो, कंजूस आदमी से हम का ही उम्मीद कर सकते हैं, पर हाँ टीका हुआ है। और भले आशिमा ने किया है, उधर बाकी की और बहनों ने बग्गा का किया है टीका, पर हम ये भी जानते हैं कि देखो इधर भी हुआ है, और ये पूर्ण रूप से सत्य वचन है, पूर्ण रूप से सच्ची बात है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। पूरी बात यही है कि तुम छुपा रही हो, ऑन कैमरा तुम्हारे सबकी लड़ाइयाँ हैं, दुश्मनियाँ हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हो, और ऑफ कैमरा तुम्हारी खून के रिश्ते हैं। वैसे तो भाई बग्गे ने भी बड़ी चीज़ें बोली थी, बोल बच्चन, कि मेरा कोई साथ नहीं दिया, मैंने गलत लोगों का भी साथ दिया, मैं जानता था गलत थे फिर भी साथ दिया। बग्गे ने भी बहुत बोल बच्चन बोले, प्रेतिन ने भी कम नहीं बोला। प्रेतिन ने भी बोला हमारे पास रिश्तों में, खून के रिश्तों में एक ही रिश्ता बचा है, जो कि मेरी बहन का रिश्ता बचा है, लेकिन उसके बर्थडे में और उसके घर के पूजा में नहीं गई। तो ये भाई सुविधा अनुसार ये सब रिश्ते पकाते हैं, रिश्तों का यहाँ पे दफन करते हैं, सुविधा अनुसार रिश्ते मान लेते हैं, सुविधा अनुसार उनको सत्यानाश कर देते हैं। तो इनका ये सारा चीज़ चल रहा है, समझे आप लोग।
अब आते हैं सिर का, जो तुमने थोड़ा सा क्लिप आया था कट कर दिया, इससे क्या साबित कर दिया? एक तो एकदम ब्लर दिख रहा था, कुछ पास में दिख नहीं रहा था, तो तुमने कट करके और उस चीज़ को वो लाइमलाइट दे दिया, अपने वीडियो को और विवादित कर दिया। उससे पहले कुछ सेकंड की क्लिप थी जो दूर से तुमने जैसे गेट खोला दिख गया। अब इसमें का कुछ ऐसा था जो कोई देख लेता तो कुछ अजब हो जाता, कुछ गजब हो जाता? कुछ भी ऐसा नहीं था, है ना, नॉर्मल वीडियो थी। क्या क्या देखो, अंकुश को कभी कोई कहीं से भेज देता है क्लिप, कभी किसी मॉल से भेज देता है। जब आसे पास 1 किलोमीटर में रहते हो, तमाम उसके जानने वाले तुम्हें जानते हैं, तुम्हें जानने वाले उसको जानते हैं, तो कितनी बार उसको फ़ोटोज़ मिल जाती होंगी। इतना काहे आग उबल रही हो, हद मचाए रखी हो बहनी। और हाँ, फिर दिखाती हैं कि देखो गाइस, मेरे इसमें साग रखा है, कढ़ी रखा है, नीचे से आया। तो ये एक बार संबोधित नहीं कर सकती थी, एक बार एड्रेस नहीं कर सकती थी कि आंटी जी ने भेजा है, आंचल की मम्मी ने भेजा है, मेरी भाभी की माँ ने भेजा है, थैंक यू आंटी जी, या चबड़ चबड़ करके खा ही लेगी। संबोधित नहीं कर सकते, लेकिन भाभी के यहाँ का साग खा लेंगी, मुँह चलाए चलाए। एक नंबर की चालबाज औरत हो तुम, बेशरम भी एक नंबर की हो। मतलब भाई, अगर हम किसी का नाम नहीं लेते हैं तो भैया हम तो उसके हाथ की लाई हुई चीज़ भी ना खाएं। आप लोग खाएंगे का दोस्तों? नहीं खाएंगे। हाँ, तो ये सारी हरकतें। और हाँ, उधर हमें यही लग रहा था कि आंटी जी को भरोसा नहीं था कि दामाद है लीचड़ पीचड़ कंजूस, है ना, तो पता नहीं हमारे बच्चों को ढंग से खियावे पियावे या फिर उनका भूखा ही मार दे। इसलिए ढेर ढेर सारा भाई साग आया है, इतनी सारी कढ़ी आई है। इस मुद्दे पे तो हम दूसर के वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अब ये हो चुकी है वीडियो लंबी। अच्छे से हम बग्गा की खबर लेंगे। कंजूस मक्खी चूस, नेचर का बड़ा खड़ूस है, कहाँ कहाँ घुमाए दिया, ट्रेन से सैर कराए दिया, और समय करोना रोए के। अब तो घर में बैठे मिल गया तब बताएंगे हैं, तुमको ना भेजेंगे कहाँ। अरे वहीं काम धाम करो, जाए घर में न सो। अब वही साले साहब आए हैं तो साहब के पास टाइम नहीं है, बिजी हैं। और साले साहब के पास चलो टाइम नहीं, हम मानते पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, वो राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते होंगे, वो हम तुम्हारे घर का राजनीति भी समझते हैं। लेकिन तुम्हारी बहन और तुम जो इधर राजनीति खेल रहे हो ना दर्शकों के साथ, तो तमीज़ से राजनीति खेलना बंद करके ना तमीज़ से असलियत में आ जाओ, जो तुम्हारा सबका असलियत है, ठीक है। चोरी छुपे यहाँ पर सारी चीज़ें हो रहे हैं, आदान प्रदान हो रहे हैं, रिश्तों में खाना पानी दिया जा रहा है, चबड़ चबड़ खाया जा रहा है, नाम लिया नहीं जा रहा है, टीके लग रहे हैं, भाई दूज मनाया जा रहा है, कैमरे में दुश्मनी दिखाया जा रहा है। तो ये सब ना, यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा, कोई लुल्ल नहीं बैठा है, सब बहुत होशियार बैठे हैं, ठीक है। बग्गौनू परेतिन, तुम लोग ना लिमिट में रह लो, अपने रिश्ते को स्वीकार करो, जो गलतियां हुई उनको इधर उधर डाल दो, कह दो हमारे खून के रिश्ते हैं, वो कभी कम नहीं होंगे। भले हम अपनी भाभी को खून के आंसू रुलवाएं हैं, लेकिन हम भाई बहन साथ में रहेंगे, एक दूसरे को गरियाएंगे, मौका पड़े तो अपनी अम्मा को भी गाली खिलाएंगे, लेकिन हम ना रिश्ते अपने ऐसे ही चलाएंगे। देखो बहनी हो, तुम इतनी चालाक हो ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ बूढ़ भक्क नहीं बैठे हैं, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा होशियार हैं, हम लोग के बुद्धि है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ लुल्ल बैठे हैं, ठीक है। लुल्ल नहीं है, हम लोग भी समझदार हैं, होशियार हैं। बाकी आप लोग भी कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं। चाय की नशेड़ी हमका इंतज़ार कर रहे हैं, इनकी बर्थडे कैसे हुआ है, डॉट 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 की कहानी कब आएगी, डॉट डॉट कहाँ चली गई है बहनी, कितना पहाड़न में चली गई हो घूमेगा मैं, इतना ज़्यादा जीजा जी सरप्राइज़ दे देने। नो नो नो, चलो फिर मिलते हैं शाम की लाइव में, तब तक के लिए हम चलते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं जी। चलो जी, टाटा बाय बाय।